कहते हैं ना, मूवी की कहानी में अगर दम हो तो कहानी खुद ब खुद इतिहास रच देती है। बस इसी तरीके से एक ऐसी मूवी देख के आया हूँ जो इस चीज को प्रूव कर देती है। बस यही कमाल किया है हुमा कुरैशी की नई मूवी ने, बेबी डू डाई डू। मूवी के नाम पर मत जाओ, मूवी का नाम जितना वियर्ड है मूवी उतनी ज्यादा कमाल की है। मतलब इस मूवी ने ये साबित कर दिया कि मूवी को हिट बनाने के लिए कोई बहुत बड़ा एक्टर की जरूरत नहीं होती है। अगर एक्टिंग का कीड़ा अगर एक्ट्रेस के अंदर है तो वो अपने दम पर पूरी मूवी में जान डाल सकती है, और एग्जैक्टली यही हुआ है। स्टोरी की बात करें तो ये एक रिवेंज की कहानी है, और इस मूवी में इतने सारे ट्विस्ट हैं, इसको देखने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। और मूवी की जो एंडिंग है वो अनएक्सपेक्टेड है। हुमा कुरैशी इसमें एक बेबी नाम की हिट वुमेन के किरदार में है जो गूंगी और बहरी है, और बचपन में किसी ने उसकी बहन का मर्डर कर दिया था, और अब वो मुंबई शहर में अपनी बहन की कातिलों को ढूंढ रही है। आगे की स्टोरी आप मूवी में देखना, एंड जिस तरीके से आपको जो मजा आने वाला है, आप अल्फा मूवी को भूल जाओगे। मतलब और जिस तरीके से लोगों ने अल्फा मूवी के ऊपर एक्सपेक्टेशन लगाई थी, पर कितना बुरा हाल हुआ है वो तो हम सब जानते हैं। ये मूवी आपके एक्सपेक्टेशन नहीं तोड़ेगी। मतलब इस मूवी का एक्शन, कास्टिंग, सस्पेंस, हर एक चीज नेक्स्ट लेवल है। मतलब इस मूवी का जो बीजीएम है बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, गाने भी बहुत बढ़िया है, हर एक चीज बहुत बढ़िया है। इस मूवी से लोग ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन हर किसी की एक्सपेक्टेशन को पूरी करती हुई मूवी है भाई। इसको जरूर देखना। हुमा कुरैशी का जो परफॉर्मेंस है वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब जिस तरीके से इस मूवी में आपने देखा होगा किस तरीके से रियल स्टेट, माफियाज एंड इन सब के बीच में हुमा कुरैशी का जो मेन कैरेक्टर है वो कैसे स्टैंड कर रहा है, वो देख के आपको बहुत मजा आएगा। इनफैक्ट उनकी एक्टिंग इतनी इतनी ज्यादा बेस्ट है, आउटस्टैंडिंग है। मतलब अगर बात करूं कि किस तरीके से अपने कैरेक्टर को इमोशनल दिखाना है, डेंजरस दिखाना है, हर एक पॉइंट पे कंट्रोल, वो बहुत बढ़िया था उनका। एंड भाई सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे सिकंदर केर का लगा। किस तरीके से उनने जो बिल्डर कम एक विलन का कैरेक्टर निभाया है, आउटस्टैंडिंग। एंड इस बीच जो चंकी पांडे का कैरेक्टर, भाई डेफिनेटली ये भी आपको पसंद आएगा। कम से कम वो अपने पास्ता वाले कैरेक्टर से तो बाहर आ चुके हैं, एंड ऐसा कैरेक्टर उनके ऊपर जज भी रहा है। एंड मैं अप्रिशिएट करने वाला हूँ इनका जो क्लाइमेक्स से पहले जो एक ट्विस्ट फेंक के जो मारा था। मतलब मेरे लिए तो यार वो, मतलब मेरे लिए तो वो एक अनप्रिडिक्टेबल ही था। मतलब थोड़ा तो मुश्किल था भाई, लिटरली। आपके लिए भी अनप्रिडिक्टेबल तो रहा होगा। मतलब मुझे कहीं ना कहीं वो चीज लग तो रही थी, लेकिन थी तो वो अनप्रिडिक्टेबल यार। एंड क्लाइमैक्स सीरियसली अच्छा बनाया है, एंड इस जो कि जस्टिस देता है इसकी स्टोरी लाइन को, इस मूवी को। गानों की अगर तारीफ ना करूँ तो मतलब गाने भी इस मूवी की तरह अतरंगी ही है, लेकिन अब मतलब सेलेक्टिव ऑडियंस को पसंद आ सकता है, लेकिन मेरे टाइप के नहीं है। तो रहने ही देते हैं उसके बारे में बात करना। देखो, एक नेगेटिव पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब स्टोरी लाइन बुक करके रखती है, स्टोरी लाइन बढ़िया है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे मतलब एंटरटेनमेंट पर्पज से मायने नहीं रखता है वो, लेकिन फिर भी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे हम इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, एंड वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। एज ए रिव्यूअर, एज ए सिनोफाइल, एज ए मूवी लवर, मुझे उस चीज को पॉइंट करना पड़ता है, मतलब पॉइंट आउट करना पड़ता है। तो समझना पड़ेगा कि वो थोड़ा सा ऐसा था कि अगर उन कैरेक्टर से भी इमोशनल कनेक्ट हो पाता तो बात ही अलग होती। ओवरऑल ये एक डिफरेंट मूवी है, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवी है, एंड एक बार तो आपको उसको बड़ी स्क्रीन पे जरूर देखना चाहिए। एक्चुअली एक डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग है, एंड इसको अप्रिशिएट करना चाहिए भाई। एंड अगर रेटिंग्स की बात करें तो मैं इस मूवी को रेट करता हूँ 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। डेफिनेटली वन टाइम वॉच तो है, जरूर देखो। इतने टाइम बाद कुछ बहुत बढ़िया शो देखा। राजकुमार हिरानी इज बैक। राजकुमार हिरानी की पहली वेब सीरीज जियो हॉटस्टार पे आ चुकी है। मतलब क्या बवाल शो बनाया भाई। प्रीतम और पेट्रो देख के आ रहा हूँ, एंड मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये शो इतना अच्छा हो सकता था। इसमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाया है जिसका ट्रांसफर हो जाता है साइबर सेल में, लेकिन ट्विस्ट ये है उसको कीबोर्ड चलाना भी नहीं आता, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तक नहीं है उसको। अब वो हेल्प लेता है एक हैकर की, और अब वो दोनों मिलके एक बच्चे की किडनैपिंग का केस सॉल्व करने लग जाते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सामने वाला बंदा भी उससे बड़ा हैकर निकल जाता है। ये तो वही वाली बात हो गई, हैकर मीट्स डेवलपर। और अब कहानी में चलता है हैकर वर्सेस हैकर। अगर ये एक कदम चलता है, सामने वाला हैकर 10 कदम चलता है। इस शो की सबसे अच्छी बात है, जब ये शो शुरू होता है तब ये अलग तरीके से शुरू होता है, और जब ये खत्म होता है तो ये बहुत अलग तरीके से खत्म होता है। मतलब इसकी जो एंडिंग होती है वो बहुत अलग तरीके से होती है। मतलब इस सीरीज को देखने के बाद आप ये बोलोगे क्या शो बनाया है। और अगर यकीन नहीं हो रहा तो एक बार देख के देखो। अरशद वारसी और विक्रांत मैसी की जो एक्टिंग है वो अलग ही लेवल पे भाई, नेक्स्ट लेवल पे है। मतलब दोनों की एक्टिंग बहुत जबरदस्त है, और दोनों ने इतना बढ़िया काम किया है। और लास्ट में जब क्लाइमेक्स आएगा ना, आप लिटरली सर पकड़ के बैठ जाओगे। मतलब ये मैंने क्या देख लिया, इस लेवल की है चीज। लेकिन एक छोटी सी कमी रह गई है कि जो शो है वो बहुत ज्यादा फास्ट पेसिंग है। मतलब ऐसा लगता है इतना ज्यादा तेज चल रहा है कि उसके चक्कर में कुछ कुछ चीजें, छोटी मोटी चीजें रह जाती है। शो बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, एंड मैं लिटरली इसे रिकमेंड करता हूँ आपको, अब जाके देखो और एंजॉय करो। तो ये सीरीज
कॉमेडी के साथ साथ बहुत कुछ सिखा भी जाती है। जैसे जो आज की जनरेशन है वो किस तरीके से बिहेव कर रही है एंड क्यों कर रही है, और वो किस तरीके से वो गेम से अडिक्ट हो जाते हैं एंड वो उसी टेक्नोलॉजी में फंस जाते हैं एंड फिर और बड़े बड़े साइबर क्राइम में फंस जाते हैं। तो ये सब इस सीरीज में आपको देखने मिलने वाला है। बहुत छोटी सी बहुत प्यारी सी मिनी सीरीज है जो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। एंड इसमें बोमन ईरानी का भी एक बहुत बढ़िया सा कैमियो है, जो इस स्टोरी उनका कैरेक्टर इस मेन स्टोरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जरूर देखना चाहिए। जो हमारा मेन कैरेक्टर पेड्रो है उसकी लाइफ से किस तरीके से जुड़ा है और उसका पास्ट कितना दर्दनाक है। सीरीज में कोई भी डाउन मोमेंट नहीं आया थ्रू आउट द सीरीज। मैं पूरी मूवी बहुत बढ़िया तरीके से देखा एंड मैं बहुत मजे कर रहा था। बहुत हंसी आ रही थी कुछ कुछ सीन्स में। इनफैक्ट बहुत मजा आ रहा था, मुझे हंसी आ रही थी, कुछ कुछ जगह पे इमोशन भी हो रहा था। एंड जिस तरीके से इस सीरीज में दो अलग अलग डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन किया गया है, एक क्रिमिनल ब्रांच एंड किस तरीके से साइबर ब्रांच, दोनों का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस होता है जो इस सीरीज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सीरीज का प्लस पॉइंट है वो किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। दो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लोग जब साथ में आके काम करते हैं, डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, दोनों की अलग अलग मेंटेलिटी होती है, लेकिन जब साथ में आते हैं तो जो कमाल होता है ना वो देख के आपका मजा आएगा। मतलब इसे एक्सप्लेन करूं तो वो क्योटिक लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाली कॉमेडी जो होती है ना वो देखने में मजा आएगा आपको। मतलब बहुत टाइम बाद बहुत दिनों बाद कुछ ऐसी सीरीज देखी है जो बहुत प्यारी है। एंड डेफिनेटली ऐसी सीरीज यार आप अपने फैमिली के साथ जरूर देख सकते हो और देखनी भी चाहिए, ताकि मजा आएगा, बॉन्ड बढ़ेगा। इनफैक्ट लास्ट में आते आते दोनों मेन कैरेक्टर से आप इतनी इमोशनली अटैच हो जाओगे। कोई फालतू का गाना, कोई फालतू का लव एंगल भी नहीं डाला गया है। बहुत बढ़िया एंड बहुत सिंपल स्टोरी। एंड मेक श्योर इसकी जो स्टोरी लाइन है, मतलब मूवी की जो स्टोरी लाइन है एंड जो हमारे दो मेन कैरेक्टर की स्टोरी लाइन है, वो दोनों को दिखाने का तरीका और दोनों की स्टोरी किस तरीके से मूवी की स्टोरी लाइन के साथ मर्ज हो जाती है, वो बहुत बढ़िया है। मतलब बहुत बढ़िया है और बहुत ब्यूटीफुल है। एंड इन सब को देखते हुए मैं इस मूवी को रेट करता हूँ 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। डेफिनेटली आप भी देख के आओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसी लगी और ऐसी कौन सी अपकमिंग मूवीज है जिनके लिए आप वेट कर रहे हो। तो फिर मिलते हैं गाइस, कमेंट करके बताओ आपकी क्या रिव्यू है। फिर मिलते हैं गाइस।